अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन इस बार बीएससी में हुआ है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया है। इस वीडियो में आपको दो तीन चीज़ें, एक तो ये कि आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर किस टाइप से होगा उसके बारे में, और साथ ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना होगा उसके बारे में। ये दो दो तीन बेसिक सवाल है। हालांकि ये जेन्युइन सवाल है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के फॉर्म में बता दे रहा हूँ। अभी आप सबसे पहले क्या करेंगे, एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज एएमयू एग्जाम कंट्रोलर, सिंपल गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद ये इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इस तरीके का ऑफिशियल आइकन दिखेगा। लेकिन ये है कि आपको क्या करना है, ये जो एडमिशन का जो सेक्शन है इस पर सिंपल क्लिक कर लेंगे। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इसके बाद जो है आपको जनरल एडमिशन का आइकन दिख जाएगा। इस पर आपको सिंपल क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे यूजर मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन, इस पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद सिंपल आपको डाउनलोड करने को कहा जाएगा और इसको सिंपल आप डाउनलोड कर लेंगे। हालांकि इसको आप मैं आपको सिर्फ ये बताने की पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जान पाए कि एक्चुअल में काउंसलिंग में होता क्या है और आने वाले टाइम में जो काउंसलिंग होगा उसमें आपको क्या करना पड़ सकता है इसके बारे में। मतलब कुल मिलाकर ये कि आपको अवेयर करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या लिख रहा है कि इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एएमयू हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन फॉर एडमिशन पर्टेनिंग एकेडमिक सेशन 20 to 21, यानी पिछले साल का ये है। जो भी मैनुअल बताया गया वो पिछले साल का है। तो अभी के हिसाब से, क्योंकि अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें मेंशन है कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग का जो डेट है वो सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा, उसके लिए थोड़ा आपको अपडेटेड आना पड़ेगा। पर हमारे हिसाब से एज एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 नवंबर के आसपास से, 15 नवंबर या 18 नवंबर के आसपास से आपके ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का सवाल ये ज़रूर हो सकता है कि इस ऑनलाइन काउंसलिंग में कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। हर स्टूडेंट सेलेक्ट जो भी सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो सेलेक्टेड लिस्ट में हो, चांस मेमो में हो या स्पेशल कैटेगरी में हो, सभी को ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। पर अब सवाल होगा भाई सिलेक्शन किन लोगों को मिलेगा। उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आया है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा जिनका चांस मेमो में या स्पेशल कैटेगरी में भी आया है। लेकिन उनको कैसे मौका मिलेगा, जब ये स्पेशल कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो वो एडमिशन नहीं लेंगे तब उनको मौका दिया जाएगा। और वो आपको पता भी चलते रहेगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे और डिटेल जब सारा रेडी कर देंगे, अपलोड कर देंगे, तो आपको आईडी के थ्रू ही, यानी उसी आईडी पे ही आपको पता चल जाए कि आप जो है सेलेक्ट हो गए हैं और आपको बस अब एडमिशन लेने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ तो हम लास्ट टाइम पिछले साल वो वीडियो बनाया था कैसे कैसे क्या हो, तो मुझे पता है। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि आप बस अपडेटेड रहिए, सारी चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो हालांकि मैंने आपको बता दिया कि सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, सिलेक्शन हो चाहे मत हो, लेकिन आपको सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है। इसमें आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो वो 5 स्टेप में होगा। पहला रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग, यानी किस कोर्स में अप्लाई किया है, किस क्या पेपर चाहिए उसके बारे में। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कब, जब आपके एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे तब। ये कुछ है प्रोसेस है जो कि आप बिल्कुल भी मत घबराएं। ये मतलब इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, सभी के लिए कंबाइन रहेगा। पर इन सब में ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा वो देखिए। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके से आइकन दिखेगा, तो आपको देखिए क्या क्या है। फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर, हाई स्कूल का मार्कशीट यानी 10th की मार्कशीट, और आपको 12th की मार्कशीट, ये दोनों अपलोड करना पड़ सकता है। ठीक। लेकिन जो आपको जैसे एटलीस्ट 12th तो आपका मैंडेटरी रहेगा, 12th का भी। पर ये है कि ये सारी चीज़ जो अपलोड करेंगे वो ओरिजिनल अपलोड करेंगे। इसके साथ ही अगर आपका कोई कैटेगरी है तो वो कैटेगरी का भी पड़ सकता है, जैसे ओबीसी है, एसटी है, या अगर डीएस कैटेगरी है या कोई और भी कैटेगरी है। अगर कैटेगरी है आपका तो कैटेगरी भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद जो है बस ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। हालांकि इसके अलावा अगर आपके पास कैरेक्टर या माइग्रेशन या प्रोविजनल अगर है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। लेकिन ये है कि मैं ज़रूर कहूँ कि सारा जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया ये आप रेडी कर ले अभी से ही, क्योंकि जैसे ही आपके ऑनलाइन काउंसलिंग होंगे आपको उसमें पार्टिसिपेट सारे कर सकते हैं। लेकिन इन सब में मैं ये ज़रूर बता दूं कि देखिए गलती कहाँ होता है जिस वजह से स्टूडेंट्स का कैंसिल होता है एडमिशन। एक तो पहला रीज़न ये है कि वो डिटेल गड़बड़ डाल देते हैं। गड़बड़ डाल देते हैं इसका मतलब नाम की वजह से नाम में वो कुछ और डालते हैं और सर्टिफिकेट में कुछ और रहता है, इस वजह से दिक्कत हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो सर्टिफिकेट में है आप उसी हिसाब से अपना डिटेल डालें ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। तो सारे स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ के लिए या गर्ल्स के लिए, सभी के लिए है कि जो डॉक्यूमेंट्स बताए, जो डॉक्यूमेंट्स में नेम है, रोल नंबर, सॉरी डेट ऑफ बर्थ है, वो जो भी चीज़ें वो आप डिटेल जो आपका है उसी हिसाब से डालें। और डालने के बाद बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहें,
ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन। हाँ, उसमें कुछ जो भी डिटेल मांगा जाएगा, जैसे डिटेल क्या मांगा जाएगा, अब रोल नंबर पूछेगा, आपका 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट है, उसका रोल नंबर बता ही देंगे, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये सारा कुछ बेसिक पूछता है, लेकिन इतना ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद आपको जैसे फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें आपने जैसे फॉर्म फिल करा था, इन सब में मैं ये ज़रूर कहूँगा, देखिए जैसे कैसे पता चलेगा, देखिए जब बंदे कोई भी अप्लाई कर देते हैं तो उनका देखिए इस तरीके से शो कर देता है कि ये आपका रोल नंबर है, इस कोर्स है, कोर्स का नाम है, स्टेटस आपको दिखेगा कि हाँ भाई आपने अप्लाई किया तो वेरीफाइड हुआ या नहीं, वो सारी चीज़ जैसे पहले प्रोसीड का होगा शो करेगा। इसके बाद प्रोसीड के बाद जो है मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखिए अभी प्रोसीड का बटन दिख रहा है, जब प्रोसीड पे करेंगे तो आपको ये कोर्स का सिलेक्शन का ऑप्शन है। कोर्स का सिलेक्शन मतलब ये कि जैसे चॉइस आएगा, अब जैसे कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो बीएससी में ही अब कोई फिजिक्स से करना चाहते हैं, कोई केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, तो उनको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि वो तो डेफिनेटली मिलता ही है। उसके बाद जो है ये एक ऑप्शन मिलेगा कि भाई क्या आप अपना ब्रांच, अब जैसे मान लीजिए किसी को फिजिक्स मिल गया, हालांकि उन्होंने चूज़ करा था केमिस्ट्री, तो अगर वो ब्रांच अपग्रेडेशन पे यस कर देंगे, हालांकि मौका देगा, मतलब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम ऑप्शन आता है, इसलिए मैं पहले रिमाइंड कर रहा हूँ। तो उस टाइम ये होगा कि अगर मान ली फिजिक्स फर्स्ट पे रखे थे और मिल गया केमिस्ट्री, तो आपके मार्क्स के बेस पे हो सकता है आपको फिजिक्स दे दिया जाए, जब आप यस यहाँ पे क्लिक कर देंगे तब। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपडेटेड आना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए जिन बंदे का मतलब कंफर्म हो जाता है, उनका जो है यहाँ पे पेवेबल का ऑप्शन आ जाता है, तो उनको सिंपल मे का पेमेंट करना पड़ता है। जिनका सेव्ड आ जाता है तो उनको मॉडिफाई करने का ऑप्शन आ जाता है, मॉडिफाई करने का इस तरीके से। लेकिन इसके बाद देखें तो जिनका ये प्रोसेस, मतलब ये 3 स्टेप में समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। एक पहला स्टेप ये है कि इसमें आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है, पेमेंट करिए। दूसरा है कि आपका सेव दिख रहा है, इसका मतलब कि मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ इशू है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक जैसे आप अपने कुछ गलत डाल दिया तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक फिक्स टाइम तक ही, जैसे वो डेट देता है कि हाँ भाई 2 दिन तक जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको दिख जाता है कि प्रोसेसिंग जो है वो आपका प्रोसेस जो आपका कंप्लीट हो गया, एडमिशन कंप्लीट हो गया, जैसे ही पेमेंट कर देंगे तब पेमेंट करते ही आपको प्रोसेस कंप्लीट दिख जाएगा। तो यूँ समझे कि आपका हो गया है। ये कुछ बेसिक था, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। बाकी मैं फाइनली ये कहूँगा कि अगर आप एएमयू के ऑनलाइन काउंसलिंग के जो भी अपडेट्स आएंगे या प्रोसेस से अपडेटेड आना चाहते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है आपको ज़रूर अपडेट करी जाएगी। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए यही कि जो भी इसमें दिया गया है एक बार आप खुद भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी प्रोसीजर बताया गया अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा और एक आइडिया लग जाएगा। हालांकि मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा था कि भाई इस तरीके से है, क्योंकि अगर बाय द वे एक बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप खुद से कर सके तो करिए, अदरवाइज किसी साइबर कैफ़े से करिए। क्योंकि अगर आप साइबर कैफ़े से करते हैं तो वहाँ पे आप अच्छे से ढंग से देखेंगे हाँ भाई क्या है वो सारा डिटेल, और वहाँ पे गलती होने का चांसेस कम होता है इसलिए। वरना आप खुद से भी कर सकते हैं, बट ये कि उन स्टूडेंट से करिए जो जानने वाला हो, जो प्रोसीजर देख चुका हो। हालांकि पिछले साल जिस तरीके से एमए ने ऑनलाइन कराया है तो ज़्यादातर बच्चों को पता हो गया था और ज़्यादातर साइबर कैफ़े वालों को भी पता था। तो मैं ये कहूँगा कि साइबर कैफ़े से करा लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा आपको भी कॉन्फिडेंट बना रहेगा। लेकिन इन सब में याद रखिएगा कि आईडी और पासवर्ड ये ज़रूर आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको आईडी और पासवर्ड खोल कर आपको चेक करते रहा करना है कि हाँ भाई हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं। उस पर भी वीडियो आती रहेगी कि हाँ भाई कैसे कंफर्म होगा क्या होगा। पर मैं ये जरूर कहूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है हमेशा के लिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।